लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। चर्चा के पीछे बीते 9 जनवरी 2026 को हुआ हंगामा बताया जा रहा है, जिसमें आरोप लगे कि केजीएमयू में अवैध ब्लड बैंक चल रहा है। वहां पर डॉक्टर्स के द्वारा अपनी सीनियर लेडी डॉक्टर के साथ छेड़खानी की घटना हुई है। क्या है सच्चाई? हमारे साथ बात करने के लिए केजीएमयू के ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट के डॉक्टर आशुतोष सिंह हैं। डॉक्टर साहब, क्या है ये मामला? आपके ब्लड बैंक अवैध चल रहा है, गलत चल रहा है? नहीं जी, उस दिन 9 तारीख को जो बात की गई है, ब्लड बैंक नहीं था। कोई हमारा जो हॉस्पिटल है गायनी का, महिलाओं का, उसका नाम है क्वीन मैरी हॉस्पिटल। वहाँ एक स्टोरेज सेंटर बनाया गया है जो सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए सप्लाई करता है, और नॉर्मल केसेस के लिए या जो रूटीन केसेस होते हैं उसकी सप्लाई विभाग से ही होती है। वहाँ का लाइसेंस वर्तमान में वैलिड है, जो फरवरी 2025 से फरवरी 2027 तक है, और पिछले कुछ समय के लिए उसका लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हो पाया था, और उसकी सारी जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की है। एक सवाल ये भी चल रहा है कि छेड़खानी की गई और आरोप आपके ऊपर है। क्या है ये मामला? और ये फिर आपका कहना है कि इसमें तमाम और भी शिकायतें हैं आपकी, तो क्या है ये पूरा मामला? तफसील से बताएं। सर देखिए, अप्रैल 2024 में विभाग में एक हमारे ही विभाग की एक महिला टीचर का फर्जी सिग्नेचर, हस्ताक्षर संज्ञान में आया था, जिसकी बाद में फोरेंसिक लैब महानगर से जांच हुई और फर्जी पाए गए थे। ये क्या, कैसा साइन किया गया था, किसके ऊपर किया गया था? सर ये लगभग 6.5 से 7 करोड़ के इक्विपमेंट परचेज की लिस्ट थी, जो वीसी ऑफिस भेजनी थी। उस पर सिग्नेचर हमारे एक इमीडिएट सीनियर हैं, उनके सिग्नेचर फर्जी निकले थे, और बाद में ये फोरेंसिक लैब ने इसको सही पाया। तत्पश्चात केजीएमयू की कार्य समिति ने इसकी इंक्वायरी आगे बढ़ाते हुए जो विभागाध्यक्ष थी, जिन्होंने लिस्ट अपलोड की थी, उनको उनके पद से हटाते हुए डीन को कार्यवाहक एक्टिंग एचओडी बनाया था। और डीन के एक्टिंग एचओडी बनते ही उनको काफ़ी अनियमितताएं समझ में आई, जिसके लिए उन्होंने फिर हमें, जो जूनियर संकाय सदस्य थे या फैकल्टी मेंबर से, उनको इन्वॉल्व करते हुए हमें कुछ जिम्मेदारी सौंपी, जिसकी रिपोर्ट हमने उनको दी। ये परचेज कमेटी में आप थे जो बाद में बनी भ्रष्टाचार के बाद, जो शिकायत उजागर हुई फर्जी साइन वाले के बाद? जी, अप्रैल 24 तक विभाग में कोई परचेज कमेटी थी ही नहीं। सारा परचेज विभागाध्यक्ष अकेले ही करती थी। उसकी जब ये संज्ञान में आया, इसके बाद एक परचेज कमेटी बनी, जिसमें एचओडी और हमारे एक सीनियर और मैं एक एज ए मेंबर थे। तो क्या आप लोगों ने पाया उस परचेज कमेटी ने जो जांच किया आप लोगों ने, तो क्या ऐसा पा गया? सर संज्ञान में जैसे जब फाइल हमारे कार्यवाहक विभागाध्यक्ष के पास जाने लगी, तो उसमें काफ़ी उनको वित्तीय अनियमितताएं समझ में आने लगी। तो तत्पश्चात उन्होंने अपने लेवल कुछ इंक्वायरी की, फिर हमें उसमें इन्वॉल्व किया, चीज़ों को पता लगाने को किया। तो उसमें पता चला कि जैसे एक केमिलुमिनेसेंस टेस्ट होता है, एनएचएम ने उसका पैसा डिसाइड किया है प्रति बैग 265 रुपये। हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा या खर्च हो रहे थे। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, हमें अभी भी नहीं पता है, लेकिन 265 से फार ऊपर है, और लगभग 500 या 600 के आसपास है। और वही मशीन, सेम मशीन है एम्स में, वहाँ पे लगभग 300 रुपये का टेस्ट पड़ता है, और टेस्टिंग हमसे आधी है। एक ये कि जो चीजें थी, टेस्टिंग का था, डिस्टिल वाटर की भी बात की, जो रिपोर्ट्स हम लोग के पास है, तो डिस्टिल वाटर भी खरीदा जा रहा था। ये भ्रष्टाचार सालाना हो रहा था। ये लगभग कितने साल से हो रहा था, और एक साल में कितने का ओवर रेटिंग होकर के परचेजिंग हो रही थी? सर ये अनियमितताएं कब से हैं? सर भ्रष्टाचार है कि नहीं, हम नहीं कह सकता, इसी तो जांच का विषय है। कुछ इरेगुलरिटी समझ में आई है, जिसकी हमने अपनी हेड को बता दिया था। और कब से चल रहा है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम पहले कभी इन्वॉल्व थे ही नहीं परचेज में। जब हमें दिया गया फरवरी 25 से, हमें तब से पता है। जब से हमें दिया गया है, विभाग की एक सीनियर है हमारी, उनको परचेज इंचार्ज बनाया गया, उनके साथ मुझे उनकी हेल्प करने को बोला गया। तो जब उस महीने, तब से फरवरी के बाद से हम लगभग 50 से 55 लाख रुपए महीने की सेविंग कर रहे हैं, जिसमें से 98% फंड एनएचएम का है। मतलब 55 लाख रुपए, एक कहा जाए कि 55 लाख रुपए महीने का जो ओवर रेटिंग होकर के सामान खरीदा जा रहा था, वो एक तरीके से ज्यादा सामान ओवर रेटिंग या इलॉजिकल टेस्ट, ऐसे टेस्ट जिनकी जरूरत नहीं थी। जैसे ब्लड ग्रुपिंग हो रही है 85 रुपीज़ की, वही, लेकिन टेक्निक अच्छी एडवांस है,
मैं ये उस टेक्निक मना नहीं करूँगा, लेकिन वही टेस्ट हम 5 रुपए में भी कर सकते थे। मतलब 5 रुपए की टेस्टिंग 85 रुपए में। जी सर, जी सर, यस एग्जैक्टली। सर ये ब्लड ग्रुपिंग का टेस्ट है, और एक मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, इम्पोर्टेड कंपनी है, और इसी और अल्टीमेटली फिर इसी कंपनी के हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम है जिस पे हम ब्लड ग्रुपिंग भी कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिवर्स। और उसी महीने फिर हम उसी मतलब आप समझ लिए उस मशीन का हम पहले 85 को टेस्ट कर रहे हैं 2 बार 85, फिर उसी कंपनी के मशीन पे बाद में 165 रुपए का टेस्ट कर एक सैंपल पे। तो हम एक ग्रुपिंग हमारे 300-400 रुपए जा रही थी, जो इसी तरीके की गड़बड़ियां आपने पकड़ी। इन्हीं गड़बड़ियों को ठीक करके आज की डेट में हम लगभग 55 लाख रुपया सरकार का हम बचा रहे हैं। और वो गड़बड़ियां पकड़ ली तब आप छेड़खानी में भी फंस गए। अब सर ये तो जांच का विषय है, जांच चल रहा है। कैसे, क्या, कब की घटना बताई गई? आपने कभी शिकायत करी थी पहले से? सर ऐसी धमकियां जब मुझे मिल चुकी थी, क्योंकि जब जैसी वित्तीय अनियमितताएं पकड़ में आई और फर्जी सिग्नेचर पकड़ में आया, तो मुझे और बुला के रूम में बताया, हेड ने ये बोला था कि मैं तुमको बचा रही हूँ, क्योंकि आजकल मेल्स पे आसानी से हरासमेंट का एलिगेशन लग जाता है। उस समय मैंने कुछ नहीं बोला। तत्पश्चात जब हमारी कार्यवाहक विभागाध्यक्ष बनी, उनको मैंने सारी जानकारी दी, तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि ये बातें आप रिटर्न में मुझे दीजिए। तो मैंने फिर रिटर्न में सब बातें लिखित ऑलरेडी लिखित में दे दी थी मैंने। आपने ये जो धमकी आपको मिल रही थी कि हरासमेंट में फंसाया जा सकता है, ये आपने कब दी थी अपने विभागाध्यक्ष को, और आपकी शिकायत महिला आयोग में कब की गई थी? सर मैंने जनवरी 2025 में, मुझे धमकी लगभग मिली थी पिछले साल 24 में मिली थी। हाँ, कुछ महीने बाद मैंने जब हेड बनी, अक्टूबर में हेड बनी, उनसे मैंने बात की, तो उनके बात के बाद फिर जनवरी 25 में मैंने शिकायत कर दी है इसकी। और एलिगेशन मुझ पे लगा है 17 अक्टूबर की घटना है जो बताई जा रही है। 17 अक्टूबर की घटना है, वो भी फाइनेंस ऑफिस की घटना है, वहाँ की घटना है। और ये परचेज कमेटी की मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे फाइनेंस ऑफिस के भी अधिकारी लोग मौजूद थे, अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। विशाखा कमेटी बनी थी, उसने क्या किया? सर विशाखा कमेटी बनी थी, उसकी सुनवाई हुई है, मुझे उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई है। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स जो मुझे पता चला है, और केजीएमयू के आधिकारिक जो मीडिया प्रभारी हैं उनसे पता चला कि मुझे उसमें क्लीन चिट मिल गई है, और उन्होंने बताया कि रिपोर्ट आपको नहीं दी जाएगी, वो सीधे महिला आयोग भेज दी जाएगी। तो फिर जब विशाखा कमेटी ने आपको क्लीन चिट दे दी, तो महिला आयोग फिर कैसे चली गई? ये तो हमारी हेड ही बता पाएंगे कि वो वहाँ क्यों, कि उन्होंने वहाँ गई, उन पे विश्वास नहीं था क्योंकि 23 अक्टूबर को जब उन्होंने कॉलेज में कंप्लेन की है, तो उसमें उन्होंने सिर्फ मिसबिहेव का कंप्लेन किया है, उसमें कहीं सेक्सुअल हरासमेंट का है ही नहीं। फिर जब वो महिला आयोग केस जाता है तो वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट ऐड हो जाता है उसमें। मेरी समझ से परे है ये। मैंने सिर्फ अपना काम किया है, जो चीज़ें मुझे मेरे कार्यवाहक विभागाध्यक्ष ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने बोली, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। और बल्कि मैं तो कहीं इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, परचेज इंचार्ज किसी और को बनाया गया, मुझे उनकी हेल्प करने को बोला गया था। अब चूंकि विभाग में मैं ही सिर्फ अकेला मेल हूँ, तो मुझको इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मतलब आदमी तो वो जो परचेज कमेटी की जो लेडी मेंबर थी, वो अभी हैं कि नहीं है? वो अभी परचेज इंचार्ज हैं, वो भी परचेज, लेकिन उनको भी कई तरह से परेशान किया जा रहा है। ऐसे महिला को जैसे परेशान किया, एक महिला को जिस तरह से परेशान किया जाता है, उनको उस तरह से परेशान किया जा रहा है। मुझे पुरुष की तरह जैसे परेशान किया जाता है, मुझे वैसे किया गया। एज ए महिला उनको जैसे परेशान किया जाता है, उनको वैसे परेशान किया जा रहा है। मंशा सिर्फ की क्यों जांच कर ली? अब सर कहीं ना कहीं जांच का विषय है, मैं खुल कर भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार है। हाँ, अनियमितताएं तो मुझे दिखी हैं, और समझ में प्रथम दृष्टित्व है, और इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एनएचएम का भी फंड इन्वॉल्व है, तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मतलब केंद्र सरकार के फंड का मिसयूज हो रहा था ये पूरा मामले में? जांच का विषय है सर, मैं फिर बोल रहा हूँ, जांच का विषय है। प्रथम दृष्टया तो लग रहा है सर, अनियमितताएं मिली हैं। आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत नहीं करी कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है डिपार्टमेंट में, या डिपार्टमेंट के बड़े लोगों से शिकायत नहीं करी? उसका क्या हुआ? सर जब हमारे संज्ञान में आएगा हमने तब बोला, हमें कभी कहीं चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं किया। अब जब विभाग में परचेस कमेटी है ही नहीं, केजीएमयू में हर विभाग में विभागीय परचेस कमेटी होती है, सारी विभागीय परचेज वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स मिल के बनाते हैं, स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, फिर उस और कितनी संख्या में मंगानी है ये सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। हमारा सिर्फ एक बंदे ने डिसाइड किया, विभाग अध्यक्ष ने। और हमारी जब एक्टिंग एचओडी बड़ी गड़बड़ियाँ पकड़ी, तो कुछ स्टोर भी ऐसे मिले जो बंद थे, उसमें सामान इक्विपमेंट सालों से बंद पड़े हैं, और वो हर साल नए परचेस किए जा रहे हैं, और जो बंद पड़े सामान थे उन पे सीएमसी भी हो रही है।
सीएमसी मतलब कि मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो कंपनी से बना एनुअल में एएमसी सीएमसी एनुअल मेंटेनेंस होता है हमारा, वो भी उस पर लिया जा रहा है। और उसका भी पैसा जाएगा। हाँ, और यूज में है ही नहीं। ये आप लोगों ने अपना पकड़ा था जांच में, अब सर हमने हमें जो बोला गया हमने किया। हाँ, हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। शायद क्योंकि हमें तो जो बोला गया हमने किया सर। मैं फिर बोल रहा हूँ, 9 जनवरी को जो केजीएमयू में हंगामा हुआ, क्या ये वास्तव में धर्मांतरण वजह था ये, या उसके पीछे उसकी आड़ लेकर के ये पूरा भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक तरीके से उसको प्रेशराइज करना था? सर इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। धर्मांतरण वाला मुद्दा वाकई सीरियस मुद्दा है और हमारी सरकार उस पर अच्छे से जांच कर रही है, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, लेकिन जो मेरे विभाग का है, ये 2 अलग मुद्दों को उसमें क्लब किया गया है, या गलती से हो गए हैं, जानबूझ के किए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन उस हो गए हैं। क्योंकि बार बार आप मीडिया ब्रीफ देखिएगा, 2 केसेस इंटरमिंगल हो रहे थे लगातार कि, तो ये मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि मैं हमारे विभाग में कोई ऐसा कांड नहीं हुआ है। अगर जांच, मैं सारी जांच के लिए तैयार हूं। हाँ, मेरी जांच के साथ साथ वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक सवाल ये है कि जो वित्तीय अनियमितताएं जो पकड़ी आपने, उसके लिए जो एचओडी की बात कर रहे हैं, क्या वही एचओडी हैं जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया छेड़खानी के, सेक्सुअल हरासमेंट का? जी, ये वही वरिष्ठ चिकित्सा है। जी सर, कभी इन्होंने कहा कि क्यों कर रहे हो ऐसा, कि आप लोग जांच ना करें, कुछ इस टाइप से कभी? हाँ सर, धमकी से बोला था, मिल के काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसका मिल के आगे काम करने का, आगे बढ़ने का हमको, मुझे मतलब समझ में नहीं आया। मैं नहीं बता पाऊंगा इसका क्या मतलब था। तो मैंने यही बोला कि मैं फाइल, तो मैं अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो मैं कमेंट, मतलब हम ऑब्जेक्शन करेंगे, कमेंट तो डालना ही पड़ेगा मेरे, या तो फाइल हमारे पास ना आए। छेड़खानी का आरोप एक महिला आपकी सीनियर लगाती है, घर में भी परिवार होगा, सब लोग होंगे, सोसाइटी में बड़ा लोग, नाम नहीं, समस्याएं आ जाती हैं। आ रही है सर, मेरी 10 साल की बेटी है, सोसाइटी में लोगों ने बात करना बंद कर दिया है, क्या करूँ सर? झेल रहे हैं सर ईमानदारी को। ईमानदार हूँ, लेकिन मर जाऊंगा, लेकिन सर ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। बस क्या, बेटी सवाल पूछती है, अपनी सवाल पूछती है। पत्नी परेशान है, बेटी को समझ नहीं है, अभी तो पता नहीं चल पा रहा है बेचारी को, लेकिन चल ही जाएगा सोसाइटी से, तो लोगों से चल ही जाएगा, उसको तो पता, क्या कर सकते सर। वाइफ डरी हुई है क्या, मेरे परिवार को खतरा है, क्योंकि इसमें कई कंपनियां इन्वॉल्व हैं। अगर ये सही पाया जाता, तो सर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये सही पाया जाता, इसमें कई कंपनियां इन्वॉल्व हैं, और उसमें मेरे और मेरी फैमिली को खतरा है, और मेरी जान को भी खतरा है सर, जो ऑलरेडी मैं लिखित में दे चुका हूँ अपने प्रॉक्टर को। सिर्फ इस बात के लिए कि आप ईमानदारी की सजा भुगत रहे हैं, आपका परिवार भुगत रहा है? सर ईमानदारी, कितने लोग हैं सर आज की डेट में? सर सिस्टम में मुझे अपने कानून पे, सरकार पे पूरा भरोसा है, तभी मैं खड़ा हूँ और लड़ रहा हूँ, तभी मैं यहाँ बैठ के बोल भी रहा हूँ। लेकिन जहाँ बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी जड़ें हो जाएंगी, इसमें कंपनियां इन्वॉल्व हो जाएंगी। मैं तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, मुझे लगा कि टाइपोग्राफिकल या मिस प्रिंटिंग है, उस कारण से मैंने कमेंट डाला था, जो कि जब सही नहीं की गई तब शक बढ़ता गया ये। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जांच का विषय है, एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है मैं नहीं बता पाऊंगा सर। मैं बहुत छोटा एम्प्लॉय हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लखनऊ में सिर्फ 10 साल से हूँ, मैं कोई बैकग्राउंड नहीं है, और मुझ पर लगातार प्रेशर हो रहा है। ऑफर भी मुझे तो एडवाइस भी कर दिया कि नौकरी छोड़ दीजिए, आपको तो प्राइवेट में 8-10 लाख की नौकरी मिल जाएगी, आप तो पढ़े लिखे डॉक्टर है, मुझे तो ये तक एडवाइस कर दिया गया है सर। तो सर क्या कर सकता हूँ मैं? जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, मुझे अपने कानून पर भरोसा है। महिला आयोग में आपने अपनी सफाई दी, क्या हुआ? सर पहली बार तो सफाई सुनी गई थी, फिर बाद में तो मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं सुना गया, मुझ पर लगातार माफ़ी मांगने का प्रेशर बनाया गया कि आप सीनियर हैं, माफ़ी मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सीनियर से माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन जो काम मैंने किया ही नहीं है, उसकी गलती, उसकी माफ़ी नहीं मांगूंगा। और लगातार दबाव बनाया गया मुझ पर माफ़ी मांगने का। अब मुझे ये भी नहीं पता कि महिला आयोग में एग्जैक्टली उन्होंने मेरे अगेंस्ट क्या कंप्लेन की है। हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग मुझे पता है, लेकिन यहाँ के महिला आयोग में वही कंप्लेन है आई है या दूसरी है, मुझे नहीं पता। राष्ट्रीय महिला आयोग से आपसे बात हुई कुछ? आप भी पेशी हुई?
नहीं, वो राष्ट्रीय महिला आयोग से जो कंप्लेंट्स आई थी तो वो उसको कॉलेज की विशाखा कमेटी ने ही डील किया था, वो उनके समक्ष ही जांची हुई हैं। उसी विशाखा कमेटी में आपको क्लीन चिट? जी, उसी में मुझे क्लीन चिट मिली है। घर परिवार रिश्तेदारों को क्या जवाब? किसी को पता ही नहीं सर, नाम तो आ नहीं रहा है अभी। हाँ, अब नाम आना शुरू हो गया। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है, अकेला मेल मैं ही हूँ। फीमेल तो कौन है पता नहीं चलेगा, और भी है वहाँ पे, लेकिन मेल तो मैं अकेला ही हूँ। अब लोगों को पता चल रहा है, और हाँ पिछले कुछ दिनों में पता चल चुका है, और जो हमारी सोसाइटी वाले हैं कटना शुरू हो चुके हैं हमसे, जान पहचान वाले लोग। क्या बात करना बंद कर दिया? हाँ सर, पता तो चल ही जाता है, एटीट्यूड में अंतर अंतर तो आ ही गया सर। तो क्या कर सकते, करेंगे सर, करेंगे, विश्वास है सिस्टम पे, कानून पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा है, कहीं तो कोई तो सुनेगा हमारी। न्याय की उम्मीद है तभी बैठा हूँ सर। तो ये उस शख्स की जुबानी जिसका कहना है कि उसने केजीएमयू के ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट में एक बड़ी वित्तीय अनियमितता पकड़ी, खर्चों को कम किया, या कहा जाए कि जो 55 लाख रुपए पर मंथ का खर्च आ रहा था उस भ्रष्टाचार को कम करके उस पैसे को बचाया, और शायद यही उनकी मुसीबत का कारण बन गया। शिकायतें हुई, डिपार्टमेंट ने विशाखा कमेटी बनाई, विशाखा कमेटी ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। लेकिन इसके साथ शुरू हो गया जवाबदेही उस समाज के लिए, और अब इनको उम्मीद है कि शायद कानून व्यवस्था जिम्मेदार लोग न्याय करेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।